नमस्कार। अभी हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बांसगांव थाना अंतर्गत आने वाला लाही डाड़ी में है। और इसके पहले आप लोग देखे होंगे कि गगहा थाना क्षेत्र के गजपुर में एक घटना हुआ था। खुशबू राज नामक लड़की को गला रेत कर हत्या किया गया था। लेकिन यह हत्या नहीं, परिवार के लोग बता रहे हैं कि जो जिनके घर में शादी हुआ है, मतलब यह मामला अब नया मोड़ ले लिया है। वही लोग हैं हमारे साथ, खुशबू की माता जी हैं और बांसगांव के लाही डाड़ी के यह लोग हैं। पीछे वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, यह लोग इकट्ठा हैं और न्याय का गुहार लगा रहे हैं। और लगातार शासन प्रशासन के पास भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के ऑफिस पे भी जाने वाले हैं। आइए बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? शीला देवी। कहाँ तक मामला पहुँचा अभी तक? अभी न हमारे को कोई नहीं पता पहुंचा है, कहीं नहीं पहुंचा, कहीं सुनवाई नहीं हुआ तो क्या करें। कहाँ तक गई हैं अब तक? मैं तो वही क्या बोलता हूँ, प्रेस क्लब गए थे, एसएसपी साहब के यहाँ एसपी से गए थे। हाँ, वहाँ पूछा गया, एक बार बोले सही ठीक है, उसके बाद ये बोले जे जाओ, तुम्हारी लड़की 2 साल से सीताराम से संबंध था, तुम्हारी लड़की गलत है, गंगा जल उठाया था, 4 बार पंचायत हुआ था, तो जाओ एसपी साहब से मिलो, वहाँ पर मिलो, गगहा थाना में मिलो, वहाँ जाओ पता करो। न कुछ सुनवाई हम लोग को नहीं किए गए। नहीं, ससुराल पक्ष के लोग जब बता रहे हैं कि 2 साल से अफेयर था, तो उसके बीच में आप लोगों को नहीं पता थाना बताया था। अच्छा, गगहा थाना बता रहा है। गगहा थाना बता रहा है, घर वाले भी बता रहे हैं, गगहा का थाना भी एसपी है, वो भी जो है जो वो बता रहा है। वहाँ पर बोला था जिसकी लड़की का संबंध था 2 साल से। 2 साल से संबंध था, गंगा जल उठवाया था, 4 बार गांव में पंचायत हुई थी उसके ससुराल में, मगर हम लोग को कोई चीज़ की पता नहीं लगा जो कब पंचायत हुई, कब पंचायत करा गया। ना एक बार मेरे मायके वाले के बुलाया गया, ना मेरे को पता लगा, न फोन से भी बताया, न दामाद बताया, न उसका ससुर बताया, ना उसका देवर बताया, कोई नहीं बताया। न मेरी लड़की भी नहीं, जब जानती नहीं थी तो क्या बताएगी। कोई चीज़ की हमेशा हंसती थी, बोलती थी, बातें करती थी। उस दिन भी, जिस दिन कत्ल भी हुई, 3 बजे मेरे लड़की से बात हुई थी। क्या कुछ कर रही थी? हंस हंस के बोली, बातें करी, मम्मी ये दिखा दो, मम्मी क्या ले आई हो, शादी है, भाई को शादी मेरी पड़ी है, तो शादी में ले आना, 5 को हम लोग का टिकट था, मई का टिकट था, 5 मई को। बोली मम्मी ये चीज़ लेकर आना, वो चीज़ लेकर आना, यही सब बता रही थी। हंस हंस के बोली, बतियाई। मैं बोला खुशबू रखो, मैं जा रही काम पर, रोटी खाने आई थी। मैं बोला जा रहे मैं काम पर और मैं शाम को बात करेंगे। बोली कोई बात नहीं मम्मी, शाम को बात कर लेना। मैं चलो कोई बात नहीं, शाम के आएंगे बात करें। शाम के 6 बजे आए, फ़ोन गया, मेरे भाई फ़ोन किया जी दीदी ऐसा ऐसा बात हो गया, मेरे को कुछ पता नहीं। मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है? बोलता है नहीं ऐसे। में बोला लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, माड़ा मोटा हुआ होगा। उसके बाद मैं फ़ोन लगाने लगा, उसका ससुर के मोबाइल पे लगाने लगा, ससुर के मोबाइल स्विच ऑफ आने थी, व्यस्त बताने लगा। उसके बाद फिर खुशबू पे बात किए मैं। खुशबू से उसका भांजा था, उसने उठाया, वो रो रहा था, चिल्ला रहा था। फिर उसकी चाची ने ले लिए थे, बोली बहन जी खुशबू के आया मार के भग गया। मैं बोला कौन मार के भग गया, कैसे क्या हुआ था, बताइए बताइए। बोलती बहन जी खुशबू है नहीं। यही करके मैं चिक्का मारने लगी, चिल्लाने लगे। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारी खुशबू नहीं है। उसके बाद मेरे बेड़े वाले सब लोग थे, बोले मोबाइल दो, हम बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। हमारे के सब पूरे मोहल्ले अगल बगल सारे बेड़े में इकट्ठे हो गए। बोले शीला तू चुप कर जा, पहले बात करने दे, क्या सच्चाई है क्या झूठ है। ऐसा हो नहीं सकता है, खुशबू कैसे कैसे हो जाएगा ऐसा बात है। सारे सुने थे बात करते हुए, हंस हंस के बोले बते तभी क्या हो जाएगा जो खुशबू के कोई मार के भग जाएगा। मैं रोने लगे, मेरे को मोबाइल की बात है। भाई वैसे सब लोग, भाई 12 बजे रात के लुधियाना से जलंधर आए, जलंधर से लेकर हमारे को यहाँ आए। 6 बजे यहाँ हम उतर गए थे स्टेशन से। जब तक आए तब तक ये लोग अपना क्रियाक्रम कर दिए थे जो करना था ये लोगों को। अब सोचिए कि 3 बजे इनसे बात होती है, ये बता रही हैं कि 3 बजे बात हुआ और हंस हंस कर बात हुआ। उसके 3 घंटे बाद यह सूचना मिल रहा है कि वह खुशबू राज इस दुनिया में नहीं है। अब सोचिए जब आपसे बात हुआ तो उस समय किसी प्रकार का कोई घबराहट कुछ नहीं था। हंस हंस के बोल रहे थे, मेरे लड़कियों से बात करी, हम लोग से बात करी, हंस हंस के बोल रही मम्मी साड़ी दिखाना, केड़ी साड़ी तू लेके आई है। मैं बोला चल कोई बात नहीं, शाम को मैं वीडियो कॉलिंग करूंगी तो दिखाऊंगी। मम्मी क्या क्या चीज़ ले आएगी खाने की, केड़ी साड़ी दिखा दे मम्मी, साड़ी दिखा दे, साड़ी दिखा दे। मैं बोला कोई बात नहीं, शाम को मैं दिखाऊंगी, मेरा लेट हो रहा है, रोटी खा गए, मेरे को काम पे जाने दो पहले। मैं मोबाइल रख के मैं चले गया काम पे। बोला शाम के आऊँगी, तलथिले बात होगी। मैं रात के आए, जैसे मैं काम पर से आई, 6 बजे आई मैं काम पर से, वैसे बैठे बैठे उसके बाद फ़ोन आ गया, मैं बातें करने लगी। जब बात करें डायरेक्ट बोलती है जो खुशबू है नहीं। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा जो हमारी खुशबू नहीं है। हमारे के नहीं विश्वास होता था जो खुशबू नहीं है। फिर भी मैं रोने लगे, चिल्लाने। उसकी सास भी चिल्ला रही थी, रो रही थी, चचेरी सास थी, रो रही थी। बोलती है बहन जी खुशबू है नहीं। मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है जी खुशबू है नहीं, खुशबू कहाँ चले जाएगी, क्या हो जाएगा। बोली आया मार के भग गया, इतनी ही बात बोली जी, आया मार के भग गया। ये नहीं बताई कौन मारा कौन नहीं मारा।
ये बोली जो उसका देवर उसका भांजा ऊपर था, नीचे आया मार के भग गया। खुशबू नीचे थी। अब ये रूप फूट रहा है जो खुशबू ऊपर थी मारा गई थी। अच्छा ये बताइए, अब जो खुशबू के जो हत्यारा था, जिसके ऊपर आरोप लगा था, सीताराम, हाँ सीताराम, उसको जो है कि जेल भेज दिया गया है। हम लोग को कुछ पता नहीं नहीं लगा, तो हम लोग को बताया जैसे कि जेल भेजा गया है ना, ये तो पता है, तो क्यों आप लोग परेशान है कि नहीं जो है कि और मुजरिम है और साजिश करता है? देवर भी साथ था, देवर घर में अंदर था, ससुर भी द्वार पे था, घर वाला भी धमकी धमकी देकर भेजता हमेशा था। अच्छा, तो हमारे यही है जो वो सब पैसे देकर उसको मरवाए हैं कि मारे हैं, वही मारे हैं कि उसको फंसाया जा रहा सीताराम को। परिवार वालों पर संदेह है? हाँ जी, कि वो लोग परिवार पे उसके हमारे थी संदेह है कि परिवार वाले मिलकर हत्या करवाए हैं। कराए इसके पहले वीडियो वायरल हो रहा है कि आप बता रहे हैं कि पति पहले फोन पे धमकी देता था। दिया था, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। रिकॉर्डिंग भी है? हाँ, वीडियो की रिकॉर्डिंग है, भेजा। क्या बोलते थे वो बोले थे जो मार देंगे काट देंगे, मुझे क्या कर लेगा कोई। मैं 4 साल 5 साल जेल में रह जाऊंगी, मेरा क्या कोई बिगाड़ लेगा। अच्छा। मैं चाहे तो काट के अब की इंडिया में उतर जाऊंगी, उसको खुशबू के काट के फेंक दूंगी, मार के फेंक दूंगी। भाई की धमकी दे रहा था संतोष के, जो मार के फेंक दूंगी। मैं कह रहा कि बिगाड़ लेगा क्या तू लोगों को। मेरे चाचा का लड़का है, मेरा भाई, वो भी उनको भी धमकी देकर भेजा, हमारे को भी उनको भी धमकी में हंसी मजाक में लिया, चलो पी खा के बोला होगा, हमेशा बोलता करता है। हम लोग उतना इथी नहीं किया, जिगर नहीं किया जो आज इस रचना रच रहे हैं। सब पहले से रचना रच के गए हैं कि रचना रच रहे हैं। हम लोग को ये नहीं शंका हुआ जो तनको हमारे खुशबू के लिए ये सब इतना अथी कर रहे हैं। ससुराल पक्ष के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि 2 साल से अफेयर था सीताराम से, पंचायत भी हुआ था, गंगा जल उठवाए थे। ये कोई चीज़ का हम लोग को कभी खबर नहीं मिला, न हमारे मायके वाले के खबर मिला, न हमारे के कभी खबर मिला। बात हमेशा सारे परिवार करते थे, लेकिन खबर कोई नहीं दिया। जहाँ तुम्हारी लड़की गलत है तो अपना लड़की के आके देखो, हम पंचायत करा रहे हैं, 1 बार कराए, 2 बार कराए, 4 बार कराए, 10 बार करा रहे हैं। आकर यहाँ देखो पंचायत में कि तुम्हारी लड़की गलत है। सवाल तो ये भी बन रहा है ना भैया कि अगर लड़की किसी के साथ लड़की का अफेयर है तो कहीं ना कहीं परिवार वालों जो मायके वाले होते हैं उनको सूचना दिया जाता है कि आपकी लड़की इस तरीके से काम कर रही है। लेकिन यह मायके वाले बता रहे हैं कि कभी हमारे पास कोई सूचना इस तरीके से नहीं आया कि आपकी लड़की इस तरीके से काम करती है। तो अचानक हत्या, तो जब अचानक हत्या हो जाता है तो परिवार के लोग संदेह तो जाएगा, क्योंकि इसके पहले हमारी बेटी हंस हंस कर बात की है और उसके 3 घंटे बाद उसकी हत्या हो जाती है। बाकी क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हमारे यही मांग है जो उसको सजा चाहिए, पूरी परिवार को, खुशबू के परिवार को सजा चाहिए। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में है उपेंद्र है, जितेंद्र है, ससुर है उसका प्रकाश, 3 जने हैं। अच्छा, जो लड़की के जो पति थे जो विदेश में है, वो अभी आए कि नहीं है? अभी आए नहीं, अभी कोई आए भी नहीं, ना बात भी नहीं किया। कोई परिवार हम लोग से बात नहीं किया, ना क्या हुआ कैसे हुआ, आ गए कि नहीं आए, उसकी माँ आई है कि नहीं माँ, ये भी नहीं आज तक ले कोई पूछा। उसकी माँ ने थाने पर से भी 1 बार नहीं फोन आया, जहाँ उसकी माँ आई है 1 बार लाओ मिलाओ, हम लोग बात करेंगे। जो सीताराम पकड़ा गया क्या होगा क्या नहीं होगा, दोनों के इकट्ठा करना चाहिए, ससुराल वाले के इकट्ठा करना चाहिए, मायके वाले के इकट्ठा करना चाहिए। क्या लोग चाहते हो तुम लोग? आज तक कोई हम लोग को नहीं खबर आया जहाँ तुम लगाओ, यहाँ बात करो, यहाँ मिलो, सारे इकट्ठे हो। नहीं, उपेंद्र जो है कि दुबई में रहते हैं, ये भी आप लोग नहीं पता किए कि इंडिया में आया कि नहीं? जैसे नहीं, अभी आया नहीं है, अभी आया नहीं। अब सोचिए किसी का पत्नी का हत्या हो जाता है, लेकिन और वह अभी विदेश में ही है, माता के घर में शादी होता है तो विदेशों से लोग आ जाते हैं। अगर शादी है तो कार्ड भेजा जाता है, तो वहाँ से छुट्टी मिल जाता है। लेकिन उनके ही पत्नी की हत्या हो गई, वो भी धारदार हथियार से, लेकिन उनको अभी छुट्टी मिला नहीं। अभी सर लगातार आप इस जो घटना हुआ लगातार आप साथ में है परिवार वालों को, अब तक क्या क्या हुआ है? देखिए, जिस दिन घटना हुआ हमारे गांव से सभी लोग गए थे। सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके चैनल को। हम लोग जब उनके घर गए और डेड बॉडी आई घर पे, उसका खुशबू का ससुर उसी पिकअप पर खड़ा है और उसी पर डेड बॉडी रखी हुई है। हम लोग निवेदन करते रह गए प्रशासन से कि बॉडी उतार दीजिए, रात भर रोक दीजिए और लड़की आ रही है देख लेगी, उसके बाद कल सुबह दाह संस्कार हो जाएगा। लेकिन वह ससुर जो है, खुशबू का ससुर, 1 बार नहीं कहा कि भाई साहब रखने लायक नहीं है और चाहे हम नहीं रखेंगे। और वह कुछ जिसकी नौजवान बहू मर जाए, जिसका नौजवान भाभी मर जाए, जिसका नौजवान पत्नी मर जाए, उसके कलेजे से पूछिए तो क्या उसके कलेजे पर बीतेगा। लेकिन इन सबके चेहरे पर शिकन नहीं था और प्रशासन से हम गुहार लगाते रह गए कि लड़की आ रही है, दुनिया देख करके क्या करेगा, लड़की देख लेगी अपनी लड़की को और उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इसके पति नहीं हैं, आज 7-8 साल पहले गुजर गए और प्रशासन एक भी नहीं सुना। हमको और 2 लड़के को और इस मोहल्ले के ले जा करके गजपुर चौकी बैठा लिया गया
और उसके बाद आनन फानन में ले जा करके दाह संस्कार कर दिया गया। इतना ही नहीं, मीडिया के माध्यम से यह पता चला कि इस पार लड़की की लाश जल रही है, उस पार कातिल पेड़ के आड़ के नीचे से देख रहा है कि वो लड़की की लाश जल रही है। तो हम लोगों को कहीं न कहीं से यह शंका है इन परिवार वालों को कि यह परिवार वाले मिल करके इस हत्या में इन्वॉल्व हैं, और अगर हत्या में इन्वॉल्व नहीं रहते तो यह जरूर पूछते और बताते कि इस लड़की का चाल चलन ठीक नहीं था, इस लड़की का व्यवस्था ठीक नहीं था, आप लोग ले जाइए, नहीं तो हमारे यहाँ कुछ हो जाएगा तो हम लोग फंस जाएंगे। लेकिन इन लोगों के पास जरा सा चेहरे पर शिकन नहीं था और आज भी शिकन नहीं है। इसलिए हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं। देखिए, कल हम लोग गए थे श्रीमान एसएसपी महोदय के यहाँ। श्रीमान एसएसपी महोदय जब हम लोगों का दरखास्त देखे तुरंत ऑर्डर कर दिए, लेकिन अपने संबंधित अधिकारी से कहे कि एसएचओ गगहा से बात कराओ। बात हुई, एसएचओ गगहा ने तुरंत कहे कि साहब उसमें गिरफ्तारी हो गई है, मुकदमा लिख दिया गया है, और यह 2 साल से उस सीताराम से संबंध था इस लड़की से, गंगा जल भी उठवाया गया है, और ये कहना है कि सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर दिया है। तुरंत उस पर कागज से अपने कलम से एसएसपी महोदय काट देते हैं और कहते हैं जाइए एसओ से, एसएचओ से और सीओ बांसगांव से बात कर लीजिए। बात हुआ? बात नहीं हुआ। हम लोग क्या जाएं, गगहा जा करके हम लोग क्या करेंगे? जब श्रीमान एसएसपी महोदय को जब उस तरीके से वह पढ़ा दे रहे हैं तो हम लोगों को पढ़ाने में कई मिनट लगेगा एसएचओ महोदय को। इसलिए हम मांग करते हैं कि इसकी मजिस्ट्रेटी जांच कराई जाए, और जांच करा करके इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। यह बच्ची हमारे यहाँ पैदा हुई है, पढ़ी है, बढ़ी है। इस बच्ची के चरित्र के बारे में हम नहीं, पूरा गांव जान रहा है कि इस बच्ची का चरित्र, इस बच्ची के बच्ची का चरित्र सब लोग जान रहे हैं। इतना ही नहीं, जो शादी हुआ उपेंद्र का, यहीं से 500 मीटर दूरी पर उसका ननिहाल है। लड़की का ननिहाल यहाँ, लड़के का ननिहाल वहाँ। बड़ा अच्छा संबंध से शादी हुआ था, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि उस लड़की के चाल चलन में कहना है कि दिक्कत थी, चाल चलन खराब था। और जब लड़की की हत्या हो जाती है तो नाना प्रकार का आरोप लगा करके लड़की को जला दिया जाता है और सारे तथ्य को मिटाने का काम किया जा रहा है। हम निवेदन करेंगे शासन प्रशासन से, और जोगी जी से हम निवेदन करेंगे कि इसको संज्ञान में ले करके और इसकी जांच करा करके उचित कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। हम यही मांग करते हैं। मतलब जब हत्या हो जाता है उसके बाद उसके चरित्र पर जो है कि दाग लगाया जाता है। और पर दाग देखिए, यह बांसगांव है, कहीं कहीं बांसगांव बदनामी के जड़ में रहता है, बदनामी होता है बांसगांव का, लेकिन ये जो सामने नहीं आएगा इसका सच्चाई, तो आने वाला समय कोई भी अपने लड़की का शादी करने जाएगा तो लोग कहेंगे बांसगांव की लड़की बहुत चरित्रहीन है, बहुत खराब स्थिति है, वहाँ हम शादी नहीं करेंगे। यहाँ के बहन बेटी की शादी होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम मांग करते हैं, इस गांव के इज्जत को बचाने के लिए, इस गांव के मान सम्मान को पर्दाफाश करने के लिए हम मांग करते हैं कि इसकी जाँच होनी चाहिए और उचित कार्रवाई हो। जाँच तो होना चाहिए। देखिए साहब, अगर इस तरीके से अगर आरोप लग रहा है कि वह चरित्रहीन है, 2 साल से अफेयर है, तो कहीं ना कहीं परिवार वाले तो कह रहे हैं कि जांच होना चाहिए, और इस पर अगर इस तरीके से मामला आ रहा है तो सीबीआई जांच में बैठना चाहिए। बाकी इस गांव के लोग हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? चुनाई प्रसाद। यही क्या ना? हाँ, यही क्या है। वो लड़की कैसी थी? लड़की तो यही जीवन भर रही है सर, और सारा गांव जानता है लड़की के पास कोनो ऐब नहीं था, और यही उसकी शादी भी हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या जो अधिकारी महोदय देख रहे हैं वीडियो को, क्या कुछ मांग है आप लोगों का? हम लोगों का मांग है, कहना है कि उसके साथ न्याय हुआ, कैसे न्याय चाहिए उसको, बस न्याय चाहिए। देखिए, और उनकी मौसी जी हैं ना, नानी हैं। कब बात हुआ था आपसे? हमसे बात 4 दिन पहले बोली। नहीं, उनसे खुशबू से बात हुआ था आपका? हाँ। क्या कुछ बोल रही थी? कुछ नहीं बोले, हाल चाल ठीक बा, हंसी खुशी कुछ बता नहीं रहे थे कि झगड़ा हुआ है, कुछ नहीं। बवाल हुआ है? कुछ नहीं बतौलिन, कहलिन हम नानी ठीक बाटी, कुछ नहीं बतौलिन, निके सुखे रहलिन। अरे कुल रचना रच के गइल बा, भाग गइल, अपने हटा के अपने जान मरवा देले बा। रचना हुआ उपेंद्र रचले बा। अच्छा। हाँ, मरले बा। अब दहेज के चलता। अच्छा, दहेज के चलते मरले बा कि दहेज पूरा पौले नहीं बा। ओकर मांग रहल गाड़ी ओड़ी अपाची, वो गाड़ी ओड़ी नहीं दिया। सदिया में अपाची मांग रहा। हाँ, तो कहलिन हम दे नहीं पाए, आपके करना हो तो करो, नहीं ना करो, लेकिन शादी कैले कुल बर्बाद कर दे। मतलब शादी के बाद से ही झगड़ा शुरू हो गया? हाँ, साल भर के बाद से ही झगड़ा शुरू कैला, दहेज मांगे शुरू कैला से। साल भर के बाद
खुशबू के मामा के शादी भइल एक ठे तो मामा बहुत सामान पौला मनो तो ऊ तब बस ओके जलन हो गई हमको ना चाहिए दहेज चाहिए हो ना। अच्छा। तब बस बवाल ठड़ा कैले बा और एक लिए जान मरवौले बा। कहीं ना कहीं देखिए अब खुलासा ये भी हो रहा है कि दहेज के वजह से हत्या हुआ है। अपाची का मांग था। क्या नाम पड़ेगा आपका? सत्यावती। कौन है उनकी? मामी है। मामी है। क्या कुछ लग रहा है आपको? क्या कुछ लोग सब गलती लगत बा कि अनेर में बहने के मेरे मार दन सब। कुछ गलती नहीं, मरने के बाद ही गलती नहीं करता दुनिया भर के। दहेज को लेकर बता रही है कि दहेज तो पी खा के आओ तो दहेज मांगते बार पियक्कड़ हम चल समझा सुधर जाइए फिर एक हो जात रहना सब समझा के हंस विदाई वाले कि हमेशा भी चल बहन तुम बर्दाश्त कर पिए खाए वाले इंसान हम बर्दाश्त कर कहे दा और कोनो दिक्कत उनके खैले नहीं लेकिन नहीं रहा नहा रहा बस पी खा के बोलत रहना कहली पिए खाए वाला सब बोलेला दुनिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अधिकारी लोग देख रहे हैं? अन्याय चाहिए। न्याय चाहिए। हाँ अन्याय चाहिए। जैसे हमारी लड़की मर लेट वैसे उन्होंने की फांसी चाहिए। हाँ। उनकी नानी कौन है? नानी है। रोइए मत न्याय मिलेगा। देखिए रो रहे हैं। रोइए मत। बात हुआ था आपसे? हाँ 3 बजे बात हुई। आपसे भी 3 बजे बात हुआ था? हाँ कालीन हाँ सस की कालीन ये नानी नाना के तारीख के हमारे नाना ही था भाई अपन बखरा साड़ी कपड़ा सब अलगा के मम्मी की तरह के धो के आई खाए वाला चीज लेके चली आई। हमारा संजीत मामा है तना देवे कहला ले आवे कहला है सामान हमारा रणवी जे मामा कहला है हमारा रंजीत मामा कहला सब कोई कहला है हम सब धो के चली आई लेके फिर मठमगरक दिने आई। ओकरे बाद आज के हमारे छोटे लड़का रंजीत बंगलौर से फोन कैला कहला ये अम्मा खुशबू कार कौन चाकू मार के भाग गए और सरकारी हॉस्पिटल में गगहा लेके भर्ती बाटे जा लोगन। यही पर हम चल रही एक लड़का एकदम फोन करते जे उनके ससुरे लगे फोन उठावता नहीं है फोन नहीं उठावत है तो गाड़ी भी देला हरे साले हरे तोर बेटी चो तो फोनवा उठाव रे कहाँ हमारे बहन अगली बाटे रे खुशबू कहाँ ले कोट नहीं फोन उठावे। जब ओकरे गाँव नकचा गईनी तब फिर गाड़ी देत फोन एक तार करत चली गई। ओकरे बाद अरे फोन उठौल कहत गगहा से लेकर आवत है घर पर चला लोगन। अब तब्बो नहीं कहला जे हाँ खुशबू नहीं है खुशबू मर गई है तब्बो नहीं कहला बता नहीं रहे थे नहीं बतावला नहीं। जब दुआरे पर गईली जब दुआरे सब जात है सो जाओ कर बारे खुशबू लाश सुतावल है एक मेहरारू रल है लाश सुतावल है यहाँ वहाँ हम आ गईली जे एक मेहरारू कहती है अरे कहाँ चोरवा कुल गईले रहे हमारी दुआरी पर से लाश हटाओ अपने दुआरी पे ले जाओ। क्या कहता? उनके घर बगलिया में रहल ओकर चाची रहल। अच्छा। हमारे नतीदमदा के चाची रहल। हाँ ओकरे बाद हम गए तो खुशबू के ऊपर गिर गए। ओकरे बाद पुलिस रहल तब पुलिस आ गए 300 वाले पुलिस रहल पुलिस उठा के हमके यहर कर दे एकदम यहलिया कर दे तब से हम अच्छा ये बताइए जो उनका जो हत्या किया उसको जेल में बंद कर दिया गया है तो क्यों आप लोगों को लग रहा है कि नहीं परिवार के लोग ही उनको चढ़ा बढ़ा कर मरवाए हैं? क्यों ऐसा आपको लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है काहे से हाँ हरदम साल भर के बाद यही लवंडा बियाह रहा और जो लवंडा उपिंदर जो है वो हमारे कुल लड़का के चिन्ह नहीं इसी लवंडे के साल भर के बाद इसका बियाह रहा उसी में आया वहीं में सब लोगन के देखा तो यहाँ से हमारे नतनी के एक झापड़ मार के भाग गई कहे जो अपाची गाड़ी जैसन पवले हैं और जैसन माला अंगूठी वैसन हमको मिलना चाहिए। हम जानता नहीं रही हमारे 5 मामा है अब हम जान गए इतना हमके मिली तब हम ले जावे उसके बाद नहीं ले जावे भाग गए। ओकरे बाद जब मार के भाग गए 2-4 जने गई न मनी तो वहाँ लगल गाड़ी गुप्ता देवे वहाँ मार झगड़ा भय बल एक बाप कहला मारी सभी साले माधर चोर। जब उसी दिन कहा जी हम लोग नहीं शादी करेगा वो लोग कहले हम नहीं शादी करम तो काहे अरे कहला चलो 2 अंगूठी हमारे बाप के मारो हिलाई अंगूठी दे दिया और हमके अंगूठी माला मिल जाए 30,000 नगद हमके तिलक मिल जाए तो उतना दे गए।
शादी उतना दे के कह दे कौन ना दे के शादी जब इनका शादी देखे कि इनको अपाची गाड़ी मिला है तो उनका डिमांड बढ़ने लगा। हाँ तो जब ये लोग यहाँ से गए ना ओकरे बाद ओकर घर से ओकर बाप चाची चाचा मन सब परिवार आए, एक टेम्पू भर के लोग आए। थाने के आगे खटकन के घरे लगे ओकर ननियाउर बा, ननियौरे के ओकर मामी मामा सबके हुआ है। अच्छा जोगिंदर सिंह का लड़का आई न, गौरव सिंह नाम है, वो आई न, यहीं सब लोग बैठल पर पंचायत भइल। ओकरे बाद सबकर गोड़ ओढ़ धैल विदाई खातिर, सबकर गोड़ ओढ़ धैलस, गोड़ ओढ़ ध के तब तुरंत विदाइयो हो गए। तब से लेके गए, तब से माने यह पी खा के आवे तोर बाप का दे है न। हमेशा मतलब दहेज को लेकर टारगेट में करते थे कि हाँ। कुछ मिला नहीं, हमको ये चाहिए वो चाहिए। तो के मार ढारब, तो के काट ढारब, हमारा कोई कुछ कह नहीं पाएगा, तो के फांसी लगा देवे, मार के ले जा बोरा में कस के फेंक आए, हमारा कोई कुछ कह नहीं पाएगा। मामा लोगन के फलनवा नहीं खा पाई, ढिकनवा नहीं खा पाई, हमारे पति के नाम लेके बबुलवा नहीं कुछ कह पाई, हमके का देहलस काहे कुल बतौल जे हमारे हेतना, काहे तब बतौली जे हमारे हेतना मामा है। नहीं तो हम नहीं शादी कैले होती, हम देखबा नहीं कैली, हमारा मामा भी नहीं बतौल, मामा भूसड़ी वाला नहीं बतौल, मामी नहीं बतौल जे ओकरे ओकर नाना बम्बई रहला, ओकर मामा लोग 5 लोग हमें, नहीं तो हम नहीं शादी कैले होती। बाकी तू के मार के हम फेंक देवे, बोरा में पास के फेंक जाए। योगी जी से क्या मांग है? यह मुख्यमंत्री जी के गृह जिला है, क्या कुछ मांग है आप लोगों का? हमारी यह मांग है जो उनके ससुरे को प्रकाश की, अजितेंद्र की, उपिंदर की जीवन कारावास हो जाए, और जो लड़का मार के भागा है सीताराम, उसका फांसी हो जाए। मतलब इन सभी लोगों को मिली भगत से हत्या हुई है? हाँ। परिवार वाले की मिली भगत से? हाँ हत्या भइल, जितेंद्र घरे पर रहल हमें, उन्हीं के दोस्त है हमें सीताराम, वह बोला के ले आवत रहल हैं। जब घर में के दुल्हन है बहन चौकट के बाहर नहीं जाती हमार खुशबू, तो कैसे उतना लम्बे के जान गईली ना, कैसे बोलावत रहलिन, कैसे लम्बर पा गईलिन, आखिर यही लोग बोलावत रहल तब न। और जब हत्या भइल तब खुशबू के ससुर जब फोन खुशबू कैलिन, कहलिन तुहार पापा कहाँ बाटे, कहथिन अब का बाटे, पापा बैठल बाटे घर ही बाटे, अतहोलू कहाँ बाटे, घर ही बाटे। चलिए, परिवार के लोगों से बात करने के बाद पता चल रहा है कि भैया जो उपेंद्र थे वो अपाची गाड़ी मांग रहे थे, उनके मामा को जो है कि अपाची गाड़ी मिली थी विदाई में, उसे देखकर उनका भी मन में जो है कि लालच आ गया कि हमको भी अब अपाची गाड़ी चाहिए। और इस ऐसे ही सोच को लेकर आज खुशबू जो है कि इस दुनिया में नहीं है। बाकी चलिए आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।